नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली वो मिली है 46,785, यानी लगभग 185 पॉइंट का यहाँ पे ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज हुई है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हो तो बैंक निफ्टी यहाँ पे लगभग फ्लैट ओपन हुई थी और फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट ने एक थोड़ा सा यहाँ पे उछाल लगाया। और जो उछाल लगाया मैंने आप लोग को कल एक बताया था कि 46,927 का मुझे यहाँ पे एक नया रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है। मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले मार्केट लगभग अपने लास्ट रेसिस्टेंस के पास ही, यानी कि जो 46,725 727 का मैंने आप लोगों को पहले बताया था, लगभग मार्केट वहीं पे ओपन होती है और इसको कैंडल बनाते हुए, ग्रीन कैंडल बनाते हुए उसको तोड़ देती है। लेकिन एक नया रेसिस्टेंस जो कि मैंने आप लोग को कल के वीडियो में बताया था, अगर जिन्होंने भी कल का वीडियो नहीं देखा हो, लिंक आई बटन पे लगा हुआ, वहां पे जाकर देख लीजिए। वहां मैंने आप लोग को क्लियर कट बताया था कि 46,927 का मुझे एक वहां पे रेसिस्टेंस नजर आ रहा है। तो वो मार्केट ने लगभग वही एरिया से रिजेक्शन लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे जब मार्केट आपको रिजेक्शन ले रही थी, क्या होता है ना, जब ये जो मूव मिल जाता है, ये जो बड़ा मूव मिल जाता है ना, उसके बाद यहाँ पे बायर्स का कॉन्फिडेंस हावी रहता है। बट यहाँ पे क्या होता है, जो ऑप्शन बायर्स होते हैं, अगर वो कॉल साइड में बैठे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो यहाँ पे नहीं बैठ पाए तो फिर उनको डर लगता है इस साइड में पुट में आने में, बिल्कुल किसी को भी डर लगेगा। लेकिन जब मैंने आप लोग को क्या कहा था कि जब आप लोग रेसिस्टेंस को ढूंढ लोगे, देखो मार्केट का रेसिस्टेंस कैसे ढूंढा। अब यहाँ से देखोगे तो ये एरिया आपको दिख रहा है, ये रेसिस्टेंस एरिया है, पूरा का पूरा रेसिस्टेंस एरिया। तो थोड़ा विश्वास आप लोगों को करना पड़ेगा। ये देखो रेसिस्टेंस एरिया है, रेसिस्टेंस एरिया, आज भी यहाँ पे देखो रेसिस्टेंस एरिया है। तो अगर आप रेसिस्टेंस एरिया को ध्यान से देख लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको यहाँ पे समझ में क्लियर आ जाएगा कि ये एक रेसिस्टेंस एरिया और यहाँ पे हमें थोड़ा दाव लगाना पड़ेगा। कल भी मैंने आप लोग को बताया था लास्ट वीडियो में कि जब मार्केट रेसिस्टेंस के पास पहुंचे तो वहाँ पे आपको दाव लगाना ही लगाना पड़ेगा, सपोर्ट पे पहुंचे तो वहाँ पे दाव लगाना ही पड़ेगा। हालांकि क्या होता है कि जब मार्केट क्या होता है, जब डाउन ट्रेंड में चल रही होती है और उसके बाद मार्केट कंफ्यूज जाती है कि ऊपर जाना है नीचे जाना है, तो ऑप्शन बायर्स समझ नहीं पाते कि मार्केट कहां से नीचे जाएगी, कहां से ऊपर जाएगी। बट यहाँ पे सिंपल, हर चीज को क्या करना है, सिंपल बना देना है। सिंपल बनाने का मतलब क्या है, आप सिंपली एक रेसिस्टेंस को और सपोर्ट को ट्रेड करोगे तो निश्चित रूप से एज एन ऑप्शन बायर आप यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं। आज जो पॉइंट नंबर है हमारा, पॉइंट नंबर 2 पॉइंट्स हैं और पॉइंट नंबर 1 क्या है, एक्सपायरी। एक्सपायरी देखिए, आज एक्सपायरी थी। तो ये जो एक्सपायरी है ना, ये एक्सपायरी का ड्रामा हो रहा है। कैसे, मैं बताता हूं आप लोगों को। ये ड्रामा क्या है, ड्रामा नंबर 1 ये है कि एक तो एक्सपायरी तय नहीं हो रही कि एक्सपायरी बुधवार को होगी या वेडनेसडे को होगी या कि थर्सडे को होगी। ओ भाई साहब, कुछ तो तय कर लो आप लोग कि एक्सपायरी कब करनी है। यानी कि सारा का सारा जो चीज है ना, वो सेलर्स के पक्ष में है, बायर्स के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मतलब सीधा सीधी यहाँ पे जो एनएससी है, ठीक है जी, जो यहाँ पे सेबी है, इन सभी ने डिसाइड कर लिया है कि भाई बायर को कुछ देना ही नहीं है, सारे के सारे सेलर्स के पक्ष में देना है। तो एक तो एक्सपायरी कंफर्म नहीं कर रहे हैं। अभी हमेशा महीने का एक्सपायरी क्या होता था, थर्सडे होता था। इस बार महीने का एक्सपायरी क्या किया, वो कर दिया उन्होंने बुधवार को। यानी कहने का मतलब है कि पहले जो बुधवार को एक्सपायरी हो रही थी, सबसे पहले तो वीरवार को एक्सपायरी होती थी बैंक निफ्टी की, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हर दिन एक एक्सपायरी होगी। भैया हर दिन एक एक्सपायरी होगी। ऑब्वियसली ये सेलर के प्रोस्पेक्टिव से ही मार्केट को देखा जाता है और ये मार्केट पूरी तरह से सेलर्स के लिए बनाया गया, खास करके ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या है ना कि बायर्स को पूरा पीटने के रखा है। यानी मार्केट का विलन कौन है, मार्केट का जो विलन है वो है बायर्स। यानी बायर्स की पिटाई होनी है। बायर्स जहां भी जाएगा, हीरो से भी पिटेगा, उसके बाद हीरोइन से भी पिटेगा, सबसे पिटेगा वो है आपका बायर। तो बायर कौन है, हम लोग बायर हैं। तो आप लोग देख लो, आज 2 तरीके, एक तो एक्सपायरी के डेट फिक्स नहीं है और ऊपर एक्सपायरी के दिन क्या होता है, बहुत सारे एक्सपायरी कुछ दिनों से आप देखोगे, वो एक्सपायरी के दिन पूरा दिन क्या होता है मार्केट में, क्या होता है, जो ऑप्शन बायर है तो उनको क्या कहा जाता है, 2:30 के बाद भैया ट्रेड मत करो, 3 बजे के बाद तो बिल्कुल मत करो, ठीक है। मार्केट में मूवमेंट कब आ रही है, 3:10, 3:15, देख लो 3:10 क्या, ये 3:15, 3:20, 3:25, यानी 3:10, 3:15 में मूवमेंट आ रही है, जहां पे बायर्स को कुछ नहीं मिलने वाला, बायर्स यहीं पे खत्म हो चुका है। यानी सीधा सीधी क्या यार, क्या अगर आप चाहते हो कि मार्केट में बायर्स आए, आप चाहते हो कि वो रेशियो सुधरे, जो 91 और 9% का रेशियो है उसको सुधारना है, तो कम से कम मार्केट को थोड़ा सा नियम कानून आप लोग को बनाना पड़ेगा। जो आप सेबी या जो भी वीडियो यहाँ तक वहां तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है। बट आप लोग ध्यान से देखो कि बायर्स के लिए मार्केट में क्या है, कुछ है क्या बायर्स के लिए, मार्केट में कुछ भी नहीं है यहाँ बायर्स के लिए। ये पूरा टाइम क्या हो रहा था, बायर्स यहाँ ट्रैप होते रहेंगे। आप सब बताना कमेंट में कि यहाँ बायर्स ट्रैप नहीं होंगे। अभी बताओ कि यहाँ पे अब ये जो मार्केट में ना, आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट क्या है, एक्सपायरी के दिन ये अब कुछ ज्यादा ही होने लग गया है। ऐसा नहीं है कि एक्सपायरी हमेशा ऐसा ही होता है, लेकिन बहुत ज्यादा पहले ऐसा नहीं होता था, अब ये बहुत ज्यादा एक्सपायरी के दिन इस तरह से होने लग गया है। यानी पूरे की तरह से ना सेलर ने डिसाइड कर लिया कि मार्केट इसी की इसके बीच में रहेगी और इसी के बीच में हम घुमाते रहेंगे और ये पूरा टाइम यहाँ पे कोई ट्रेड लेकर बैठा अगर, तो बस एक कैंडल ग्रीन एक कैंडल रेड, मतलब कहने का मतलब है कि मार्केट पूरी तरह से मैनिपुलेट हो रही है, ऐसा प्रतीत होता है। देखो मैं
बहुत दिनों से मार्केट में काम कर रहा हूं, लेकिन जब बायर्स के पक्ष में मार्केट अगर काम नहीं करेगी तो आवाज तो उठाना पड़ेगा ना, ये बायर्स के लिए कुछ है ही नहीं है। देखो यहाँ ट्रेड कुछ बनता नहीं है, मार्केट में मूवमेंट हो यार, मूवमेंट में हम फंस जाए, हमको 200 पॉइंट का नुकसान हो जाए, 300 पॉइंट का नुकसान हो जाए तो हम मानते हैं। ये क्या साइडवेज करके रखा हुआ है, साइडवेज में आपको जिधर से जाओ उधर से पिटाई होने वाली है। तो इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं चलो इनका जो मार्केट है वो देखेंगे क्या करना है, बट अपने को क्या करना है, अपने को एनालाइज करना है और मार्केट में वहां पे ट्रैप नहीं होना। मैंने आपको हमेशा यही सिखाया ना कि मार्केट जब भी किसी जोन में चले जाए तो वहां ट्रेड प्लान मत करो। एक ग्रीन कैंडल, जैसे यहाँ पे आपने ग्रीन कैंडल देख लिया, ग्रीन कैंडल देखिए आपको लगेगा नहीं मार्केट ऊपर जाएगा, साथ ही देखो अगला 2 रेड कैंडल बन गया, ये एक ही कैंडल में आपका पूरा प्रीमियम खा जाएगा एक्सपायरी के दिन। तो उसी तरह से यहाँ पे देखो आप ग्रीन कैंडल बन रहा है फिर रेड कैंडल, यानी कहने का मतलब ये पूरी तरह से मार्केट देख लो क्या है, मार्केट क्या है, यहाँ पे है कुछ बायर्स के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को एंट्री यहाँ पे लेनी है तो फिर आप लोग और नुकसान से हो। एक तो वो वहां से प्लानिंग उनकी क्या है भगवान जाने, और ऊपर से यहाँ भी आप लोग जबरदस्ती एंट्री ले रहे हो। और इसकी ये जो मूवमेंट दिख रहा है ना ये है ही नहीं है, ये एंट्री किसके लिए यार, ये पोजिशनल बायर्स के लिए। जो पोजिशनल बायर है उन्होंने पोजिशनल बाइंग करके चले गए और वो ऑप्शन बाइंग के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ऑप्शन बाइंग के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत मूवमेंट था शुरुआत में, ये सुबह 9, 10, 15-20 मिनट ये मूवमेंट छूट जाती, तो ये मूवमेंट जिन्होंने कैप्चर किया होगा, ये मूवमेंट जिन्होंने कैप्चर किया होगा। अदरवाइज पूरा दिन आज ऑप्शन बायर्स की जमकर पिटाई हुई है और ये हर एक्सपायरी को जमकर पिटाई हो रही है। दो पॉइंट मैंने बताया, एक तो एक्सपायरी तय नहीं हो रही है, एनएससी और सेबी मिलकर एनएससी डिसाइड कर रही है इस चीज को कि भैया क्या करना है, और सेबी को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि भैया देख लो थोड़ा मार्केट में कि किस तरह से हो रहा है। यानी ऑप्शन बायर्स को आप लेके आप चाहते हो कि ऑप्शन बायर्स भी यहाँ पैसा कमाए, तो ऑप्शन बायर्स के हिसाब से भी मार्केट को थोड़ा चलने दो भाई। चलो अगले हम लोग बात करते हैं कि कल किस तरह से बैंक निफ्टी कामकाज करेगी। तो एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी को वनडे के टाइम फ्रेम में। लगभग वही मुझे लग रहा है यहाँ पे सेम सिचुएशन होगा जो कल के सिचुएशन में था। पहला सिचुएशन देखो, मार्केट अभी भी इस ट्रेंड लाइन का जो वनडे का ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, इस ट्रेंड लाइन के मार्केट अभी भी नीचे भी है। यानी आप मार्केट यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ पे मार्केट क्या हुई है, साइडवेज हो गई है पूरी तरह से मार्केट। तो आपको ध्यान बना के रखना पड़ेगा, मार्केट ऊपर ब्रेकआउट, आप ध्यान रखिएगा कि जैसे ही इस कैंडल के ऊपर निकले, यानी सॉरी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकले तो ऊपर बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और ये यहाँ पे जब ये कंसोलिडेट कर रही है तो नीचे बहुत जबरदस्त यहाँ पे आपको नीचे फॉल भी देखने को मिल सकता है। तो अभी जो मार्केट को जो सपोर्ट रहेगा वो फिर से मार्केट का सपोर्ट अब वही रहेगा, मतलब 46,000, एक तो 525 को जरूर नोट करिएगा, और उसके बाद 46,327, इसको भी 27 कर लीजिए, 46,527, 46,327, और अगर नीचे जाता है तो फिर 46,000। बाकी अगर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाती है तो फिर नया 45,500 भी खुलने को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे रेसिस्टेंस के बारे में बात करें, अगर मार्केट कहीं गैप डाउन अगर ओपन हो गई तो फिर 46,727 का रेंज जो रहेगा वो मार्केट को फिर से रेसिस्टेंस का काम करेगा, 46,927 रेसिस्टेंस का काम करेगा, और 47,000 लॉजिकल रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो देखो अगर मार्केट को अगर आप लोग ध्यान से समझ लोगे, ध्यान से वनडे के टाइम फ्रेम पे थोड़ा टाइम बिताओगे, थोड़ा चार्ट पर टाइम बिताने का मतलब क्या होता है, 2 तरीके से चार्ट पर टाइम बिताया जाता है। इसको नोट कर लीजिए, कई पॉइंट जैसे तो शुरुआत में नहीं बताता, बाद में बताता हूँ। अगर आप लोग चार्ट पे टाइम बिताने का मतलब 2 तरीके, पहला कि मार्केट क्लोज के बाद, यानी मार्केट आवर क्लोज हो जाए यानी 3:30 के बाद, और दूसरा मार्केट आवर में, यानी मार्केट आवर में भी टाइम बिताना पड़ेगा। कैसे बिताना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट आवर में टाइम बिताने का मतलब ये है कि मार्केट में जो कैंडल बनती है उस कैंडल को बनते हुए, नीचे बनते हुए, ऊपर बनते हुए, रेड ग्रीन बनते हुए अगर आप प्रॉपर देखोगे तभी आइडिया लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक तरफा आपको सोचना है कि बस 3:30 के बाद मैं चार्ट में टाइम बिताऊं। उससे एनालाइज करने में प्रॉपर, वहां भी एनालाइज करने में फायदा तो होगा, बट एक्चुअल फायदा आपको तब होगा जब आप लाइव मार्केट में भी कैंडल्स को एनालाइज करेंगे। अगर आप लाइव मार्केट में भी कैंडल को एनालाइज करेंगे तो आपका परफेक्शन और बढ़ता चला जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोग क्या कहा था कि 700 का जो एरिया है, 700 साढ़े 700 का एरिया, वो क्या करेगा, रेसिस्टेंस का काम करेगा कल को। लेकिन अब वापसी में यहाँ पे क्या हो रहा था, वापसी में मार्केट आई और यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगी, और ये एरिया कौन सा था, 750 का एरिया, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रही थी। और जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे एक मूवमेंट देखने को मिला, बट ये मूवमेंट ज्यादा पकड़ आने वाला मूवमेंट नहीं है। मार्केट ये साइडवेज है, यहाँ पे कुछ पैसा मिलेगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ ट्रैप होंगे लोग, ऑलमोस्ट लोग यहाँ पे ट्रैप होंगे सुबह में जिन्होंने कुछ पैसा बनाया होगा। अदरवाइज ये पूरा का पूरा दिन क्या हुआ ना, एक्सपायरी ड्रामा चलता रहा। ये एक्सपायरी ड्रामा था। एक्सपायरी ड्रामा में इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ये ड्रामा रचा गया और इस ड्रामे में हमारे जो बायर्स भाई हैं वो पूरी तरह से यहाँ पे विलन बन गए, उनका पूरा पैसा सेलर्स भाई लोग खा गए। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि भैया वो तो करेंगे, तो आपको अपना प्लान एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि इन सब ड्रामे से बचने के लिए एक ही चीज है, वो है कि भैया अगर आपके रेंज में मार्केट चल रहा है, किसी रेंज में है, किसी जोन में है, तो ट्रेडिंग मत करो। अगर आपका ट्रेड नहीं बनता तो हम कल कर लेंगे, और उसके बाद 2:30 बजे के बाद मार्केट में मत आओ। एज जिस दिन एक्सपायरी उस दिन 2:30 बजे के मार्केट में मत आओ। यार मार्केट कहीं नहीं गया, आपका कैपिटल बचा रहेगा, हम कल ट्रेड कर लेंगे, कहीं हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी ट्रेडिंग प्लान का वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैंने वहां डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया। तो आप लोग अगर ट्रेडिंग प्लानिंग का
वीडियो नहीं देखा तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा। तो रेसिस्टेंस और सपोर्ट आपको पता लग गया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट करके, लाइक करके जरूर बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।